हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए भैया, आज हमारे साथ में हैं मयंक वाजपेयी हैं, ठीक है। और ये जो है एसएससी जो है सीजीएल दे रहे हैं, प्लस के जो है इन्होंने सीजीएल टियर फर्स्ट निकाला है और सीजीएल टियर सेकंड पेपर दे चुके हैं, प्लस के टाइपिंग टेस्ट भी हो चुका है। अच्छा। और कंप्यूटर का क्वालिफाइंग था वो भी हो गया, जो सारे प्रोसेस एक दिन में होनी थी वो हो गई है। अच्छा, तो अब हम इनसे पूछेंगे थोड़ी सी डिटेल और बहुत ही जल्दी पूछेंगे कि जो है टियर फर्स्ट में कितने क्वेश्चन होते हैं, कितने नंबर के होते हैं, मतलब क्या कट ऑफ जाती है, और प्लस के टियर सेकंड में क्या क्या होता है, पूरा प्रोसेस पूछेंगे। तो मयंक भाई को हम दे रहे हैं, ठीक है। मयंक बताओ। वही टियर 1 जो होता है नॉर्मली जैसे सभी एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उसी तरीके से होता है। इसमें 25 क्वेश्चन हर सेक्शन के होते हैं, 25 जीके के, 25 रीजनिंग के, 25 मैथ के, 25 इंग्लिश के। अच्छा। और क्वालिफाइंग नेचर हमेशा जनरल की कट ऑफ अगर देखें तो 120 के 10-12 नंबर आगे या 10-12 नंबर पीछे ऐसे ही रहती है। अच्छा। अब की बार वैकेंसी ज़्यादा थी तो जनरल की कट ऑफ 114 पॉइंट समथिंग कुछ है। अच्छा। और ओबीसी की भी इतनी है। अच्छा। हालांकि ओबीसी की 3-4 नंबर जनरल से कम ही रहती, लेकिन इस बार सेम ही है। अच्छा। तो इस बार कट ऑफ सेम गई। और बाकी क्वालिफाइंग का ये रहता है कि अब तो क्वालिफाइंग है, पहले इसके नंबर जुड़ते थे। किसके? सीजीएल प्री के नंबर पहले जुड़ते थे और अभी जुड़ते नहीं हैं। अभी नहीं जुड़ते हैं। अच्छा, अभी अच्छा। मतलब ये है कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। सिर्फ आप बस इसको जितनी कट ऑफ जाती है आयोग के द्वारा, आप उसको बस क्वालिफाई करिए, मेंस के लिए एलिजिबल हो। मेंस का जो पेपर होगा वो 300। एक मिनट हम रोकते हैं। ये बताओ तुम्हारा स्कोर कितना था? हमारा स्कोर है 106 पॉइंट करके पॉइंट में कुछ है समथिंग। और ये जनरल कैटेगरी से हैं और ईडब्ल्यूएस से क्वालिफाई हुए हैं। ईडब्ल्यूएस से जो है ईडब्ल्यूएस से उन्होंने जो क्वालिफाई किया है। और कट ऑफ कितना गया था ईडब्ल्यूएस का? कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का 102 पॉइंट करके समथिंग कुछ है। 102 पॉइंट समथिंग था, इनका 106 था, ईडब्ल्यूएस में हो गया है। अब इन्होंने मेंस दिया। मेंस कहाँ बताओ भाई? मेंस का भाई ये है कि सभी क्वेश्चन मतलब सारे पहले तो होता था कि मेंस मैथ और इंग्लिश का होता था, लेकिन अब जो है जो जितने प्री के सब्जेक्ट हैं उतने ही शामिल कर लिए गए हैं। अच्छा। तो बस इसमें है कि पोर्शन जो है इंग्लिश का जाता है। अच्छा। इंग्लिश के 45 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। अच्छा। जो 135 नंबर का है। अच्छा। और इसमें ग्रामर का रोल थोड़ा कम करके कंप्रहेंशन का रोल बढ़ा दिया गया है। अच्छा, किसमें? इंग्लिश में पहले ग्रामर का रोल थोड़ा ज़्यादा रहता था, लेकिन अब कंप्रहेंशन का, जैसे PQRS वाले जो क्वेश्चन होते हैं और 2 पैराग्राफ, हमने जो पेपर अभी मेंस का दिया है नए पैटर्न पर जो है। अच्छा। उसमें 2 पैराग्राफ थे। एक वही था कि भरने वाला क्लोज टेस्ट होता है, और दूसरा था कि आपको आंसर पैसेज कि आपको पैराग्राफ दे दिया, उससे क्वेश्चन छाट के लिखने हैं। अच्छा। तो अब ये बताओ जो मेंस में किन किन मतलब सावधानियां बरती जाए जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बाद में हम बात कर लेते हैं। पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि पेपर का स्तर कैसा था, कट ऑफ की कितनी मतलब जा सकती है अब से बताओ मौजूदा हालत। अभी जो पेपर हुआ है मेंस का, पेपर मॉडरेट था, इजी था। कुछ चीज़ें कठिन थी। अच्छा। रीजनिंग के 2-3-4 क्वेश्चन कठिन थे, ऐसे ही मैथ के 1-2 क्वेश्चन कठिन थे। और इंग्लिश तो मतलब हार्ड तो ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ये था कि 42 से 45 क्वेश्चन लगभग सभी ने अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा। मतलब ये पेपर ओवरऑल मान के चलें तो मतलब साधारण ही था। अच्छा। और जीके भी जो आई थी, जीके जीएस जो साधारण एसएससी का लेवल रहता है उस हिसाब की नहीं थी। जैसे इंडेक्स हो गया। अच्छा। या खेल हो गए, त्यौहार हो गए, नृत्य हो गए, तो इस टाइप का ज़्यादा कुछ नहीं पूछा गया था। फैक्चुअल चीज़ें थी जो कि अच्छे लेवल की चीज़ें थी। तो जीएस भी थोड़ा कठिन था, लेकिन इतना भी कठिन नहीं था। यानी 15-16 क्वेश्चन सही थे, करेक्ट अटेम्प्ट किए जा सकते थे, ऐसा पेपर था। अच्छा। तो अगर हम मेंस की कट ऑफ की एक्सपेक्टेड बात करें अपने हिसाब से, तो जनरल की 240 एबव, जिसके प्लस बनना है माइनस मार्किंग के बाद भी। हालांकि आंसर की अभी नहीं आई है, आज आने की संभावना थी तो आ जाएगी, लेकिन ये है कि जिसके 240 एबव हैं। अच्छा। करेक्ट, वो मान लो किसी ना किसी पोस्ट के लिए क्वालिफाई होगा। भाई एक्साइज या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा। मतलब उसका हो जाएगा हाँ, मयंक जो है अब हम सिर्फ ये पूछेंगे कि मतलब जो स्टूडेंट जो देना चाहते हैं, मतलब जो ये इसका एग्जाम देना चाहते हैं, उनके लिए क्या सावधानी, बहुत जल्दी बताओ क्योंकि 1 मिनट का वीडियो है। भाई सबसे बड़ी सावधानी ये है कि पढ़नी चाहिए। प्रीवियस ईयर पेपर, जितने सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जितने सब्जेक्ट हैं उनके सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर, इसके बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है, किसी कोचिंग से कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर हल करने हैं। जितना आपको आता है, मैथ और जीके सारे प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसी से हल करना है। एसएससी इसके बाहर से कुछ नहीं पूछता। यही मेंस के ऊपर, बस मेंस का भी यही है। अच्छा। प्रीवियस ईयर पेपर ही बिल्कुल सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर ही पढ़ना है। बाकी किसी कोचिंग का कोई भी
कोर्स कुछ नहीं लेना है, सब डराते हैं धमकाते हैं, आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से प्रैक्टिस करनी है जितना आपका तैयार है। तो भैया ये मयंक है, ठीक है, इन्होंने टीयर्स मयंक गिर गया यार, इन्होंने इसमें लगाओ इन्होंने जो है टीयर सेकंड दिया है एग्जाम, ठीक है। अब इनको समझ लो, बगैर किसी बेवजह किसी कोचिंग वोचिंग चक्कर ना पड़ के सेल्फ स्टडी करो, ज़्यादा बेहतर बस रहेगा। बस वही सबसे सही है, वही सबसे सही है। बाकी इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक देख सकते हो आप अगर देखना चाहो। अच्छा। बाकी कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो ठीक, थैंक यू यार।